name is Ramti. Again, this is the most important video for those students who are preparing the examination for English ये थर्ड सेमेस्टर. सो इस वीडियो में द प्राइस जो प्ले है आर्थर मिलर का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, उसकी समरी पढ़ने वाले हैं हम हिंदी. तो द प्राइस जो है हमारा अमेरिकन ब्रिटिश ड्रामा में कंटेंट में आता है, और द प्राइस जो है मूल्य है, इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंटली क्वेश्चंस भी आते हैं. लेकिन सबसे पहले उसके क्वेश्चंस लर्न करने से पहले हमें पता होनी चाहिए चैप्टर की समरी क्या होती है, कि आखिर स्टोरी में हुआ क्या था. तो ये चीज़ अब तो आखिर द प्राइस की ये जो प्ले है इसकी स्टोरी क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा इसके कैरेक्टर्स पर, है ना, और इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पर. सबसे पहले देखते हैं कि आखिर द प्राइस है क्या. तो द प्राइस इज़ पोस्ट मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा. तो ये जो है एक पोस्ट मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा है, और इट इज़ रिटन इन 1967 ईयर लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. तो ये जो है अपने पिताजी की मृत्यु के साल बाद जो है लिखा गया था, पब्लिश किया गया 1968 में 7 फरवरी को. ठीक है, इसमें क्या था, द मीनिंग ऑफ टाइटल क्या है. सबसे पहले में समझने की बात है कि ये जो टाइटल दिया है, इसको जो नेम दिया है इन्होंने द प्राइस, तो क्यों दिया है ना, ये बात समझने की है कि इसको क्यों दिया. तो इसमें भी दिखाया गया है द मीनिंग ऑफ द टाइटल प्राइस इस कॉस्ट ऑफ फर्नीचर. इसमें फर्नीचर की जो है स्पेलिंग में मिस्टेक है ना, फर्नीचर. तो फर्नीचर की जो है इसमें क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो फर्नीचर का प्राइस होता है, कॉस्ट होता है, उसके बारे में ये टाइटल दिया गया है. तो द मीनिंग ऑफ द, तुम इसको ऐसे कह सकते हैं कि द मीनिंग ऑफ द प्राइस ऑफ द टाइटल, जो भी है ये प्राइस जो है, ये टाइटल है ना, द प्राइस इज कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर. हाँ जी, तो इसमें क्या है, द मीनिंग ऑफ द टाइटल, द प्राइस का मतलब जो है इसमें है द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर. ठीक है, थोड़ा मिसस्पेल्ड हो या फिर कुछ भी समझ ना आए तो मैं इसलिए बोल भी देती हूँ, है ना. कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं. तो इसमें क्या है कि जो द प्राइस नेम दिया गया आर्थर मिलर ने, तो इसमें है इसका जो टाइटल है इसका मतलब था द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर. ठीक है, इसमें पूरी ये जो ये बहुत छोटा सा ड्रामा है, बहुत इजी ड्रामा. ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ मेन कैरेक्टर्स है. जब हम कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं तो हमें स्टोरी क्लियर हो जाएगी. तो इसमें कौन कौन कैरेक्टर्स, इसमें 2 ब्रदर हैं, विक्टर और वॉल्टर हैं. ठीक है, अब इसमें हम कैरेक्टर पढ़ेंगे, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं और कौन कौन है. तो इसमें ये जो है हमारा सेकंड, ये जो हमारा द प्राइस ड्रामा है आर्थर मिलर के द्वारा लिखा है, इसके कैरेक्टर लिस्ट जो है ये है. इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं भाई. इसमें है एक फर्स्ट कैरेक्टर है विल्टर. जी हाँ, विल्टर. और विक्टर फ्रांस, जो कि बड़ा भाई है वॉल्टर. ये एक पापा के 2 बेटे हैं, विक्टर और वॉल्टर. विक्टर बड़ा है, वॉल्टर छोटा है. विक्टर क्या है, इसकी शादी हो चुकी है, इसकी वाइफ का नाम है एस्थर. विक्टर की वाइफ है ये. और एस्थर का बेटा भी है, मतलब विक्टर का बेटा है रिचर्ड. इसका कोई रोल नहीं है फिलहाल इसमें, लेकिन हाँ नेम दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको देख सकते हैं. अब इसमें है कि जो सोलोमन है, एक आता है सोलोमन कौन है, जो फर्नीचर डीलर है, मतलब जो इनके घर के फर्नीचर को डील करने के लिए आता है, खरीदने के लिए आता है, उसका नाम है सोलोमन. ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, 89 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति है, जिसने नए नए अभी काम शुरू किया है. और क्या काम शुरू किया है इसने, कि ये लोगों के फर्नीचर्स को लेता है. ठीक है, तो विक्टर जो है, अब विक्टर और वोल्टर मैंने बताया था ये 2 सगे भाई हैं. तो इनके पापा की मृत्यु के बाद क्या होता है, ये इनके घर का जो फर्नीचर होता है बहुत पुराना होता है. तो ये दोनों उस फर्नीचर को क्या करते हैं, ये उस ओल्ड फर्नीचर को जो है बेचना चाहते हैं. ठीक है, उसके लिए ये सोलोमन डीलर को बुला लेते हैं.
अब विक्टर जो है एक बहुत सिंपल सा व्यक्ति है और उसको अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्रेम था और वो मनी माइंडेड नहीं है, मतलब वो लालची नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन वॉल्टर और जो विक्टर की वाइफ है एस्थर, ये दोनों बहुत लालची हैं, बहुत ज़्यादा लालची। अगर कोई चीज़ 5 रुपये की मिलती है तो ये सोचते हैं कि उसको 1 रुपये में या फिर 50 पैसे में ख़रीद लिया जाए, और अगर कोई चीज़ इनकी 10 रुपये में बिक रही है तो ये सोचते हैं कि वो हमारी चीज़ 100 रुपये में बिके। मतलब इनमें बहुत लालच है, ये बहुत मनी माइंडेड है। सिंपल सी बात है कि मनी माइंडेड है। अब वोल्टर जो है, वोल्टर और जो सोलोमन है, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, ये अपना खर्चा पानी चला रहा था अपना काम करके, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया जो विक्टर है एक पुलिसमैन भी रह चुका है, और ये पहला लड़का अपने पापा का, वो फर्स्ट बेटा मतलब बड़ा बेटा है, और ये पुलिसमैन भी रह चुका है और लॉयल है अपने पिताजी के प्रति, विक्टर बड़े वाला बेटा। अब जो छोटे बेटे की बात करें मतलब वोल्टर की, तो वोल्टर एक ये जो है एक इसमें क्या है, ये डॉक्टर रह चुका है, और इसमें क्या था, इसे एक सेकंड सन ऑफ द फादर, मतलब ये दूसरा बेटा है, छोटा बेटा है, और ये मनी माइंडेड पर्सन है, और ये डिवोर्सी भी है। इसको क्या हुआ था, इसको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो फिजिशियंस भी है ये, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई थी नर्वस सिस्टम में, और इसको कॉलिफस या कुछ नामक बीमारी हो चुकी थी, थोड़ा ये डिप्रेस्ड होके, और इसको थोड़ी मेंटली इशू भी हो चुके थे। तो इस वजह से इसकी वाइफ ने इसको क्या कर दिया, डिवोर्स दे दिया था। तो वॉल्टर जो है अब अपनी भाभी और अपने भाई के साथ उस घर में रहता है। और जो एस्थर है मतलब विक्टर की वाइफ जो है, ये बहुत मनी माइंडेड, बहुत ग्रेट टाइप में लेडी है, बहुत ग्रेडी लेडी है, ये मनी माइंडेड है, इसको बहुत लालची है, बहुत पैसा 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 चाहिए इसको। और जो ये सोलोमन है, ये 18 ईयर्स ओल्ड एल्डर वाला, क्या बहुत बूढ़ा फर्नीचर वेंडर है, मतलब फर्नीचर डीलर है, जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। तो हमने पढ़े 4 कैरेक्टर्स में है। अदर वॉइसेस नॉइसेस को प्लीज़ स्किप करें, अवॉइड करें। कितनी भी वॉइस आ रही है तो उन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि मैं भी इतनी सारी वॉइसेस, इतने सारे शोर के बीच में बैठ के पढ़ रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, तो मैं भी चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ ना। तो आप सब भी इस चीज़ को अवॉइड करें, केवल जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, उस पर केयरफुली ध्यान दें, क्योंकि ये सब तो देखो हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमारे आसपास में जो भी हमें मिल रहा है उस चीज़ को अवॉइड करो, जो गलत चीज़ें हैं उनको अवॉइड करो, और जो हमारा फोकस है, हमारा गोल है, उस पर ध्यान दो केवल, क्योंकि कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अगर आपका फुल फोकस आपकी स्टडी पर है तो फिर साइड में कितना भी शोरगुल हो रहा हो, आपको आपकी स्टडी करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आप ये उसको अच्छे से पढ़िए। अब इसमें क्या होता है, देखिए आप, अब चलते हैं आगे स्टोरी में। अब स्टोरी में क्या होता है, विक्टर, मैं बताया था थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि विक्टर जो है इज़ लॉयल, विक्टर जो है बहुत लॉयल है टू हिज फादर, बट हिज वाइफ डज नॉट लाइक इट टू मच। एंड वॉल्टर जो है वो फाइनेंशियली क्या मतलब फाइनेंशियली मतलब जो वित्तीय साधन होते हैं उसके, जो फाइनेंशियल जो उनकी कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका नर्वस कॉलपेस की वजह से थोड़ा बीमार रहता है, और वोल्टर की वाइफ ने उसको डिवोर्स दे दिया है। और वो जो है अब उसने जो है मेंटल ट्रीटमेंट भी लिया है, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन भी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए उसको मेंटल ट्रीटमेंट भी देना पड़ा वोल्टर को। अब है सोलोमन, सोलोमन जो है वो जो है अब उसने, जैसे वो विक्टर है, विक्टर ने और वॉल्टर ने जो है सोलोमन को बुला लिया फर्नीचर तय करने के लिए। अब सोलोमन आ तो गया, अब सोलोमन ने जो है $1000 बोले सारे फर्नीचर के। इनके एक घर में 10 रूम है, और उसमें जो भी फर्नीचर थे उन्होंने, इसने सोलोमन ने बोल दिया कि भाई देखो पुराना हो चुका है, तो उस तरीके से उसने बोला कि $1000 दूंगा मैं इस फर्नीचर के। तो जो विक्टर है, विक्टर ने उस चीज़ के लिए हाँ बोल दिया, उसने कहा ठीक है $1000 दो और फर्नीचर लेकर जाओ, कि भाई कोई बात नहीं, पुराना हो चुका है भाई, तुम्हें भी तो घाटा नहीं होना चाहिए। तो विक्टर अच्छा इंसान था, उसने बोल दिया कोई बात नहीं, ये भी $1000 भी बहुत हैं और तुम इसको ले जा सकते हो। तभी वोल्टर जो हैं और एस्थर विक्टर की वाइफ, ये गुस्सा हो जाती हैं और ये कहती हैं कि हम इतने में नहीं देंगे। ये जो है इसको बोल देते हैं कि हम इतने में देंगे। बोथ द सन वांट्स टू सेल। तो अब जितना भी पुराना फर्नीचर है दोनों बेटे जो हैं बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो इनकी 10 रूम मैंने बताया तुम्हें एक बिल्डिंग में,
अब सोलोमन ने जो है $1000 इनको ऑफर किए। अब विक्टर ने तो बोल दिया, लेकिन उसकी वाइफ और उसका भाई वॉल्टर वो चाहते हैं कि 3 गुना मिले। मतलब जहाँ उनको $1000 दे रहा है वो सोलोमन फर्नीचर के लिए, अब एस्थर जो है विक्टर की वाइफ और विक्टर का भाई जो वॉल्टर है, वॉल्टर और एस्थर चाहते हैं कि इनको $3000 मिले, तब ये उसको देंगे। अब उनके जो है पिता जो था, मतलब वॉल्टर का और विक्टर का, पहले बहुत अमीर थे, लेकिन 1930 में एक डिप्रेशन आया। डिप्रेशन का मतलब है एक ऐसी मंदी आई जिसमें जो है उनको मतलब थोड़ा सा घाटा हो चुका था, और फिर उनकी मृत्यु के बाद ये जो घर में सामान ऐसा पड़ा था ऐसे का ऐसे पड़ा रहा, और अब ये इसको बेचना चाहते हैं। लेकिन अब जो सोलोमन है उसने बोल दिया कि मैं तो आपको इस फर्नीचर के लिए $1000 दे सकता हूँ। तो ये दोनों भाई जो हैं, विक्टर और वॉल्टर जो हैं और एस्थर, ये आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि विक्टर ने बोल दिया कि तुम $1000 में ले जाओ इसको। उसने $1000 के लिए एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वॉल्टर और एस्थर को और लालच है, ये चाहते हैं कि ये $3000 में जाए। तो अब जो एस्थर है और वॉल्टर हैं ये विक्टर से लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि तुम 1000 में नहीं मान सकते, और इसमें हमारा भी अधिकार है, और हम नहीं बेचेंगे इसको 1000 में, और हमें 3000 में बेचना है ये। अब उनका आपस में झगड़ा चल रहा है, तो सोलोमन सोच रहा है कि इससे तो मैं ना ही आता, या कि मैं चला जाता हूँ, क्योंकि एक सामान खरीदने की वजह से कि आया तो था मैं सामान खरीदने, लेकिन इनका तो भाई आपस में झगड़ा हो गया। तो जब ये भाई भाई ही अपने आपस में नहीं समझ पा रहे हैं आप अपने आप को, या अपनी जो जितनी भी बातें हैं उसको नहीं कर पा रहे हैं क्लियर, तो फिर मेरा यहाँ पे क्या काम। तो वो जो चलने के लिए रेडी होने लगता है कि भाई हाँ सामान कुछ नहीं मिलेगा, तो लड़ाई होने लगी। और अब जैसे ही वो चलने के लिए तैयार होने लगता है, तो तभी क्या होता है कि जो विक्टर है और वॉल्टर है ये आपस में बातचीत करके सलाह करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जो है जब सलाह करने लगते हैं, तभी ये कहता है उसको, इन दोनों के मन में एक भावना जगती है, और वो भावना क्या जगती है, विक्टर और वॉल्टर तभी एस्थर को चुप कराते हैं, करा दिया उसको चुप। और ये दोनों आपस में कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के अर्धांग टाइप में हैं, मतलब हम एक पिता के दो हिस्से हैं, मतलब एक शरीर के दो हिस्से मानो, एक आत्मा एक ही है। मतलब वो कहते हैं, उनका यहाँ पे श्रेय होता है कि हम एक पिता के दो बेटे हैं, और हमारा खून सेम है, हम दोनों सेम हैं, हमारी बात भी सेम होनी चाहिए। और इस बात में क्या करते हैं वो, मतलब इस प्ले में ना ही तो ये दिखाया जाता कि भाई फर्नीचर बिका या नहीं बिका, या फर्नीचर सोलोमन ने खरीद लिया, या फिर फर्नीचर का क्या हुआ, ये तो नहीं दिखाते इसके एंड में। लेकिन हाँ इतना बता देते हैं कि जैसे ही कि पहले तो ये विक्टर और वॉल्टर आपस में लड़ रहे थे, है ना, फर्नीचर के लिए, पैसे के लिए, लेकिन इस स्टोरी के उससे उन्हें क्या समझ आ जाता है कि वे दोनों भाई भाई हैं और उनको आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, और वो दोनों भाई भाई आपस में गले मिल जाते हैं और एक साथ मिलकर जीवन यापन करने लगते हैं। मतलब एक हैप्पी लाइफ में उनको याद आ जाता है कि हम दो सगे भाई हैं और हमें पैसे के लिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए, और वो अच्छी हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं, और एस्थर भी सही हो जाती है। बस इसमें इतना था, ये प्ले जो है इसका ख़त्म हो गया। बहुत छोटा सा प्ले था ये, बहुत इजी लैंग्वेज में समझ आ गया होगा कि दो भाई हैं, वो अपने जो पिता हैं उनकी जो पुराने फर्नीचर वगैरह बचा है उनके घर का, उसको बेचना चाहते हैं। अब सोलोमन खरीदने आ जाता है। अब एस्थर जो विक्टर की वाइफ है और वॉल्टर वो थोड़े लालची थे, उन्हें 1000 में नहीं 3000 में चाहिए था, बेचना था वो। उस पर झगड़ा होता है उनका आपस में, लेकिन फिर उनको बाद में समझ आता है कि भाई हम दोनों भाई भाई, हमको लड़ना नहीं चाहिए आपस में, और बस उन दोनों मिल जाते हैं आपस में, परस्पर प्रेम बढ़ जाता है, और फिर हंसी खुशी वो जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो ये हो गया आपका द प्राइस आर्थर मिलर। अब आपके किंग लेयर, विलियम शेक्सपियर का जो किंग लेयर था वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। और जो आपका उसके बाद आता है GB सा का था आर्म्स एंड द मैन, गोल्ड स्मिथ का है सी स्टूप्स टू कॉन्क्यू, TS एलियट का है मर्डर इन द कैथियर, टेनिसन विलियम्स का है स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, आर्थर मिलर का है द प्राइस। ये 6 के 6 जितने भी हैं आपके, मैं 6 के 6 जो प्ले हैं वो मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ आपकी 6 के 6 प्ले
6 सेपरेटेड वीडियोस में अपलोड कर दिए गए हैं समरी में। और अब आपका ब्रिटिश अमेरिकन ड्रामा जो है आपका इंग्लिश BA थर्ड सेमेस्टर के, उसका 6 के 6 प्ले कंप्लीट हो चुके हैं। हर चैप्टर वाइज इजी लैंग्वेज में समरी एक एक वर्ड टू वर्ड बता दी गई है। पूरी 6 के 6 समरी आपको वीडियो में मिल जाएगी मेरे इस चैनल पर। और इसी चैनल पर आपको एक इजी लैंग्वेज में क्योंकि हम क्वेश्चन तो रट सकते हैं, लेकिन अगर हमें चैप्टर की स्टोरी का पता है तो हम इजीली उनमें से क्वेश्चन बना लें, कितने भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। अब आपको 6 की 6 चैप्टर की स्टोरी पता है कि किंग लेयर में क्या हुआ था, इसमें किंग लेयर था, कॉर्डेलिया है, ये सब लेना है। अब इसमें GB शाह में क्या है, आर्म्स एंड द मैन में रेना पेटकोफ है, ये सब है। गोल्ड इसमें सी स्टूप टू कॉन्क्यूर है, उसमें मिस्टर हार कैशल हैं। और इसमें क्या तो मर्डर इन द कैथयार्ड में क्या हुआ कि वो चर्च में थॉमस बैकेट को मारा कैसे, हेनरी ने मरवाया, इस तरीके से बातें हैं। स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर जो है, इसमें टेनिसन विलियम ने बताया गया है अपने, इसमें स्टेला है, स्टैनली है और उसकी बहन ब्लैंचोमिच हैं। और आर्थर मिलर द प्राइस में आपने पढ़ा आज, जो वॉल्टर है, विक्टर है, उसकी वाइफ है एस्थर, एस्थर का बेटा है रिचर्ड। इसका कोई जिक्र नहीं है वैसे, बस नेम अगर कोई पूछता है कि व्हाट्स द नेम ऑफ द सन ऑफ एस्थर या फिर विक्टर, तो हम बता सकते हैं रिचर्ड है, ठीक है। और सोलोमन। तो आपकी 6 की 6 स्टोरी की फुल समरी हो चुकी है सेपरेटेड वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हैं इस चैनल पे। और इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आंसर आएगा तो आप अब आई होप कि आप बना सकते हैं, ठीक है। और अब जो आपका होता है ड्रामा टाइप्स, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ये भी मैं कुछ वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। लिटरेरी टर्म्स जो हैं उनको भी कर दूँगी। और फिर कुछ वीडियोस में मैं अब जो इनको कंप्लीट हो चुका है आपका सिलेबस, अब क्या चलेगा, आपका रिवीजन क्लासेस चलेंगी। रिवीजन क्लासेस में क्या होगा, आपका ड्रामा टाइप्स, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, लिटरेरी टर्म्स और फर्स्ट एंड सेकंड, और फिर 6 के 6 ये जो हैं, और इनसे इम्पोर्टेड रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में आने वाले, सॉल्व क्वेश्चंस जितने भी हैं, वो सब रिवीजन क्लास में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और समझ में सब कुछ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट।